मेरी रानी, मुसन्निफ रेहान अंसारी। बाब अव्वल, पहली मुलाकात और नया सफ़र। लाहौर की शामें हमेशा दिल को छू लेने वाली होती हैं। ठंडी हवाएं, पुराने दरख्तों के साए और चाय के ढाबों पर बैठे लोग। इन्हीं लम्हों में हारिस पहली बार ज़ोया से मिला था। ज़ोया अपने वालिदैन के साथ अपनी खाला के घर आई थी। हारिस ने जैसे ही उसे देखा तो दिल की गहराइयों में एक अजीब सा सुकून उतरा। ज़ोया की आंखें किसी पुरसुकून झील की तरह गहरी और शफाफ थीं। घर के बुजुर्गों ने जब दोनों का रिश्ता तय किया तो हारिस ने दिल ही दिल में कहा, ये लड़की सिर्फ मेरी बीवी नहीं होगी, ये मेरी दुआ का जवाब है। शादी के दिन जब ज़ोया शर्मा कर हारिस के साथ बैठी तो वो धीरे से बोला, ज़ोया, आज से तुम्हारी हर खुशी मेरी खुशी है। तुम नौकरानी नहीं बल्कि मेरी रानी हो। तुम्हें हमेशा इज्जत दूंगा, चाहे दुनिया कुछ भी कहे। ये अल्फाज ज़ोया के दिल पर मोहर बन गए। बाब दौम, मुश्किलात और मोहब्बत का इम्तिहान। बीमारी की आजमाइश। चंद माह बाद ज़ोया एक लंबी बीमारी में मुब्तला हो गई। रात भर खांसी और बुखार में तड़पती तो हारिस उसके सिरहाने बैठा रहता। कभी पानी पिलाता, कभी दवा देता और कभी दुआओं में हाथ उठाकर कहता, ए अल्लाह, अगर कोई दुख है तो मुझे दे दे, मेरी ज़ोया को सलामत रख। ज़ोया अक्सर कहती, आप थक जाएंगे हारिस, थोड़ा सो जाएं। तो वो मुस्कुराकर जवाब देता, मेरी नींद तब पूरी होगी जब तुम ठीक हो जाओगी। खानदान के ताने। एक तकरीब में जब कुछ औरतों ने ज़ोया को औलाद ना होने पर ताने दिए, हारिस ने सबके सामने बुलंद आवाज में कहा, ये मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी है। अगर जन्नत दुनिया में है तो वो मेरे घर में मेरी बीवी की सूरत में है। सब खामोश हो गए। ज़ोया का दिल फख्र और शुक्र से लबरेज हो गया। माली मुश्किलात। एक दिन कंपनी के बंद होने की वजह से हारिस की नौकरी खत्म हो गई। लोग कहने लगे कि अब ज़ोया को मुश्किल होगी, लेकिन हकीकत उसके बरक्स थी। हारिस छोटी छोटी चीज़ें लाकर ज़ोया को खुश रखता। कभी एक गुलाब का फूल, कभी एक छोटी सी अंगूठी, कभी उसके पसंदीदा बिस्किट। ज़ोया हंसते हुए कहती, ये सब क्यों? हालात तो ख़राब हैं। हारिस उसका हाथ थाम कर कहता, ये चीज़ें नहीं, ये मोहब्बत के निशान हैं। चाहे जेब खाली हो, दिल का ख़जाना कभी खाली नहीं होगा। बाब सौम, मोहब्बत का इनाम। सालों बाद अल्लाह ने इन्हें एक बेटी दी। जब पहली बार हारिस ने बच्ची को गोद में लिया तो उसकी आंखें भीग गईं। उसने बच्ची को चूम कर कहा, ये भी रानी होगी, बिल्कुल अपनी माँ की तरह। घर हंसी खुशी से गूंजने लगा। जिंदगी की मिसाल वक्त के साथ उनकी मोहब्बत दूसरों के लिए मिसाल बन गई। लोग कहा करते थे, अगर मियाँ बीवी एक दूसरे को इज्जत दे तो घर जन्नत बन जाता है। ज़ोया अक्सर कहती, हारिस, आपने मेरा हर दुख अपना समझा, हर खुशी मुझे बांटती। मैं अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ कि मुझे आप जैसे शौहर मिले। और हारिस जवाब देता, ज़ोया, तुम मेरी दुआ का वो हिस्सा हो जो कभी रद्द नहीं हुआ। इख्तिताम। जिंदगी के उतार चढ़ाव, दुख और सुख, बीमारी और तंगी सब आए, मगर एक चीज़ कभी नहीं बदली, हारिस की मोहब्बत और ज़ोया का एतबार। ये कहानी हमें बताती है कि मोहब्बत सिर्फ लफ्ज़ों का खेल नहीं, बल्कि मुश्किल वक्त में साथ निभाने का नाम है। अगर शौहर बीवी को इज्जत दे और बीवी शौहर पर एतमाद करे तो दोनों की ज़िंदगी एक लाजवाल रोमानवी दास्तान बन जाती है।